गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुनियादा फाउंडेशन। बच्चे हम लोग एलसीएम एसएफ लसा और महसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, कुछ टाइप किए थे, कुछ बेसिक किए थे, कुछ कंसेप्ट बताए। और जितना हमको याद है कि बच्चे जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो समझ में आया है कल वाला या इसके पिछले क्लास में। तो वह सारा का सारा कंसेप्ट बच्चे वो एकदम याद होना चाहिए, वो जैसे भी याद हो। या तो पूरा रिवीजन कीजिए या केवल एक कॉन्सेप्ट को रफ कॉपी पे खूब लिखिए और उस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जाम्पल जरूर बनाइए। इसे बनाने से ये होगा कि हम लोग का विद्यार्थी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो विद्यार्थी चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्यों जो हम लोग छोड़े थे उसमें। जैसे मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज को किसी अंतराल पर कोई डेटा दिया हुआ हो और एक साथ बजाना हो, एक साथ चलना हो, एक साथ ठीक है बोलना हो, इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी हम लोग वजन निकालते तो क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्त्य निकालते थे। क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्त्य निकालते थे। क्या निकालते थे विद्यार्थी? लघुत्तम समापवर्त्य निकालते थे। कोई दिक्कत है? तो बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग निकालते थे लघुत्तम समापवर्त्य। क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, थोड़ा कट रहा है ना इसलिए स्क्रीन जूम कर लो। आएगा जी, आ गया। कौन? ऑलरेडी पॉलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। ठीक है लोग, कौन? चलिए देखें। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, इधर देखो, इधर देखो। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो समझने की कोशिश करो, कुछ भी बीच में हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, एक साथ बजाना है, एक साथ चलना हो, एक साथ बोलना हो, इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या निकालते थे? लघुत्तम समापवर्त्य। जैसे बोला है कि किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं में 18, 24 और 30 छात्र हैं। 3 कक्षाएं हैं। कितने कक्षा है विद्यार्थी? 3 कक्षाएं। और 3 कक्षाओं में कितने कितने विद्यार्थी हैं? मान लीजिए 3 कक्षा, एक ए है और दूसरा कक्षा क्या है? बी है और तीसरा कक्षा क्या है? कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है बच्ची? कक्षा ए में स्टूडेंट्स कितने हैं? कहेगा सर 18। कितना है? 18। कक्षा बी में स्टूडेंट कितने हैं? 24 है। कितना है? 24 है। और कक्षा सी में कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 है। कितना विद्यार्थी है? यानी ये क्वेश्चन यही बोल रहा था कि एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में 18, यानी पहली कक्षा में 18 विद्यार्थी हैं, दूसरी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं और तीसरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। और बोला है कि कम से कम कितने आम हो गया क्या जी? हाँ ठीक है, कम से कम कितने आम खरीदे जाएं कि किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी आम नहीं बचे। तो बोला है कि कम से कम कितना आम खरीद सकते हैं कि सभी छात्रों में अगर हम बांटना स्टार्ट करें तो किसी भी छात्र को आम की कमी ना हो। किसी भी आम छात्रों को आम की कमी कहेंगे। तो जब भी सर बराबर की बात हो, एक साथ की बात हो, तो ये क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक सर, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे विद्यार्थी, बताओ किसका? तो 18 का निकालेंगे और किसका निकालेंगे? 24 का निकालेंगे और किसका? 30 का एलसीएम निकालेंगे। जब 18, 24, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का डिफिनीशन से जाइए। हमने जो बताया था वैसे डिवीजन मेथड से एक ही बात होगा। बोलिए 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 30। डिवीजन मेथड से जाएंगे तो 2 9 जा 80, 12 2 जा 20 और 15 2 जा, आप किससे जाएंगे? 3 से। 3 3 जा 3 4 जा और 3 5 जा। कोई दिक्कत? तो आप कुछ नहीं कटेगा। तो हम एलसीएम जब निकालेंगे तो बताओ क्या क्या आ गया? 2 into
4 इंटू कितना आ गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 पचे 30 और 12 तिहाई 36 यानी 360, 360 आम हो जाएगा। कितना आम हो जाएगा? यानी बच्चे कम से कम बोला, क्या बोला है जी? हाँ, कम से कम। जब भी कम से कम बोलेगा तो एलसीएम लोएस्ट निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे ना जी, लिस्ट मल्टीपल निकालेंगे। यानी इन तीनों संख्याओं का लिस्ट मल्टीपल क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का लिस्ट मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो जाएगा? यानी 360 से छोटा, 360 से छोटा दूसरा कोई भी संख्या नहीं है जो ये तीनों जाकर उसको डिवाइड कर दे। 360 से बड़ी हो सकती हैं और भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन 360 से छोटा। अगर बच्चे हम 360 आम भी अगर हम खरीदें तो सभी कक्षाओं में बराबर बराबर आम बांट सकते। अगर 720 आम भी खरीदें तो सभी कक्षाओं में बराबर बराबर आम बांट सकते। यानी इस संख्या का मल्टीपल आप जितना आम खरीदते जाएंगे पूरी कक्षा में समान समान बांट सकते हैं। समान यानी बराबर बराबर आमों को सभी विद्यार्थियों में बांट सकते हैं। तो मैं वही बोला हूं कि ये बोला है कि सर छोटी से छोटी यानी बताना है कम से कम कितना आम आप खरीद सकते हैं, कम से कम कितना आम आप खरीद सकते हैं कि इन तीनों कक्षाओं में बराबर बराबर मात्रा में बांट दें कि किसी भी विद्यार्थियों की आम की कमी ना हो, ना आम बचे। तो आप कहेंगे सर छोटी छोटिया क्या निकल कर आया हमारा? 360। यानी 360 आम अगर हम बच्चे खरीद कर लाएं तो सभी कक्षाओं में बराबर बराबर आमों को हम लोग बांट सकते। कोई दिक्कत? यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि बराबर बराबर संख्याओं में बांटना है, बराबर बराबर कम से कम बराबर बराबर संख्याओं में बांटना है, कम से कम, तो कम से कम बोलेगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। कम से कम बोलेगा तो क्या निकालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। और अधिक से अधिक बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो क्या निकालेंगे? तुरंत हम लोग की पॉइंट पकड़ेंगे बच्चे, कम से कम। क्या पकड़ेंगे? और जैसे ही ये दिख जाएगा तो क्वेश्चन में तो बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे? अधिक से अधिक तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अधिक से अधिक पूछ दे तो एचसीएफ, अधिक से अधिक पूछेगा तो कोई दिक्कत? जब भी कम से कम बोले या अधिक से अधिक बोले, कम से कम बोले तो हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, और अधिक से अधिक बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। वहां से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये बच्चे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन और बनता है या बनेगा बना दीजिएगा जी। तो इससे हम देंगे भी क्वेश्चन। क्वेश्चन दिए थे कि नहीं रात में? वर्क में नहीं गया था है ना? सर ग्रुप को बोले थे, सर ग्रुप जनरेट करने के शायद नहीं हो इसलिए, क्योंकि हम भेजे थे सब। चलिए सेकेंड क्वेश्चन खूब ध्यान से देंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ क्या बोला है? सबसे बड़ी। क्या बोला है विद्यार्थी? जब भी इस प्रकार का प्रश्न में आए की पॉइंट पहले खोजेंगे, पहले की पॉइंट खोजेंगे कि कम से कम कहाँ है, कम से कम बोल रहा है या अधिक से अधिक बोला है, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है या सबसे बड़ी बोल रहा है, पहले की पॉइंट खोजेंगे। तो जैसे ही बच्चे सबसे बड़ी बोलेगा तो हम बताओ क्या निकालेंगे? ऐसे हम निकाले। ये तो मेरा एक काम हो गया नहीं, पहचान गए ना जो हम लोग क्या निकालना है। और क्वेश्चन बोला है कि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और 24 मीटर है, तो उस छड़ की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके? जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके। तो सबसे बड़ा छड़ की लंबाई हमें निकालना है। तो मान लीजिए ये कमरा है बच्चे, ये क्या है? अगर मुझे सबसे बड़ी छड़ इसमें अगर मापना है, रखना है, तो आप कैसे रखेंगे? तो सर डायगोनल कैसे रखेंगे? डायगोनल के रूप में अगर मैं रख दूंगा इस कमरा में, तो इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ की लंबाई मुझे, वही क्वेश्चन बोला था कि 40 मीटर और 24 मीटर है, जो उस छड़ की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा माप सके। इसमें ये नहीं बोला है कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालना है, ये बोला है कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई तो निकालना ही है जो कमरे की लंबाई को भी नाप दे और चौड़ाई को भी। आप कहिएगा सर अभी तो कुछ समझ में नहीं है। मान लीजिए मैंने छड़ की लंबाई कितना मान लिया?
40 मीटर। कितना मान लिया? 40 मीटर। छड़ की लंबाई कितना मान लिया? 40 मीटर। मैं आपसे कहूंगा कि 40 मीटर की लंबाई से बच्चे कमरे की तो लंबाई तो माप लूंगा, लेकिन क्या कमरे की चौड़ाई माप सकता हूँ 40 मीटर? बोलिए, कमरे की चौड़ाई माप सकता हूँ? नहीं माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? लेकिन अगर मैं 24 मीटर ले लूं, 24 मीटर ले लूं तो बताओ 24 मीटर तो चौड़ाई तो माप लेंगे, लेकिन क्या चौड़ाई से लंबाई को माप सकेंगे? कहेंगे सर एक बार मापेंगे तो चौड़ाई 24 मीटर होगा, दूसरा बार नापेंगे तो कितना होगा? 24 48 मीटर हो जाएगा, लेकिन हमारा चौड़ाई कितना, लंबाई कितना दिया? ये भी नहीं। ये कहना यह चाह रहा है कि आप वे छोटी से छोटी यानी वे बड़ी से बड़ी आपको लंबाई बताना है। जो अगर 40 मीटर बच्चे कमरे की लंबाई अगर 40 मीटर है तो हम कितना कितना यहाँ नाप देंगे कि ये टोटल 40 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अगर 24 मीटर है तो कितना कितना नापते जाएंगे तो पूरा 24 हो जाएगा। तो सोच सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बोलिए 8। क्या होगा जी? 8 से बड़ी कोई संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर, दोनों को डिवाइड कर दे। आप देखेंगे अगर बच्चे ये 40 मीटर की लंबाई है तो मैं 8 8 8 अगर माप दूं तो बताओ कौ बार में पूरा हो जाएगा? 5 बार में, यानी पूरा हो गया ना, पूरा माप दिया ना जी। और वही 8 मीटर की लंबाई को मैं चौड़ाई को भी नापूं तो कितना बार में हो जाएगा? 3 बार में हो जाएगा। 8 त्रिका 24, यानी 3 बार में हो जाएगा। यानी मेरा 8 मीटर वो सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई है। 8 मीटर सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई है, जो लंबाई को भी माप सकता हूं और चौड़ाई को भी माप सकता हूं। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? कहेंगे सर अगर कमरे की लंबाई दिया है, कमरे की क्या दिया है? लंबाई कितना दिया है बताओ? कमरे की लंबाई दिया है 40 मीटर। कमरे की लंबाई कितना दिया है? 40 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है? 24 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 24 मीटर। कोई दिक्कत? चौड़ाई कितना दिया? तो बताओ ये दोनों का हमें बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आ गया? 8। कितना निकल कर आ गया? अगर 8 मीटर का हम बड़ी से बड़ी छड़ ले लें तो लंबाई को भी माप सकते हैं और कोई विद्यार्थी कहा कि सर मैं दो लेकर भी माप सकता हूँ। एक सर दो अगर करेंगे तो 20 बार में 40 मीटर माप लेंगे ना जी। दो अगर मापेंगे तो 24 को 12 बार में माप लेंगे, लेकिन 2 छोटा है और ये क्या पूछा है? सबसे बड़ा। तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 2 4 और 8, लेकिन तीनों में सबसे बड़ी कौन है? 8। 8 से बड़ी दूसरा कोई संख्या नहीं है बच्चे जो इन लंबाई को भी माप दे और चौड़ाई को भी। कोई दिक्कत है? मैं अभी यहाँ कंसेप्ट समझाऊं, समझ में आया ना? मान लीजिए लंबाई 40 मीटर है तो 8 8 8 कितना बार में पूरा हो जाएगा? 5 बार में। अगर लंबाई 40 मीटर है तो 5 बार में पूरा हो जाएगा 8 8 मीटर का। अगर चौड़ाई 24 मीटर है तो कितना बार में हो जाएगा? ये बड़ी से बड़ी छड़ लंबाई है जो लंबाई को भी माप सकता हूँ और चौड़ाई को भी माप सकता हूँ। बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, यानी हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे किसका विद्यार्थी? एचसीएफ किसका निकालेंगे? 40 का और 24 का। 40 का और तो कितना निकल कर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? एचसीएफ निकालना जानते हैं? निकालना जानते हैं? या तो डिवीजन मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन मेथड से ही निकाल लो। 24 में भागा देंगे, 40 में 24 से भागा देंगे कितना बार में? 1 बार में। कितना बार में? 1 बार में। कितना बार में? 1 बार में। बैठा क्या? कितना बार में? हटो नहीं बैठ। 1 बार में। तो ये 24 कितना सब्ट्रैक्ट होकर कितना आया? 6 और 1 फिर 24। 16 कम 16 लिख रहा है। 16 कम 16, 16 कम अब कितना आया? 8। 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर किसके जीरो किसके कारण आया? 8 के कारण। किसके कारण आया है? तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 8 मीटर
छड़ की लंबाई 8 मीटर वाली छड़ की लंबाई सबसे बड़ी लंबाई होगी, जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को भी पूरा पूरा माप सकता। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एलर का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए, यही ना है जी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 दिया है और क्या दिया है? 45 दिया है। क्रमशः 3 दिया है और 45। क्रमशः का मतलब होता है पहले की तुलना पहले के साथ और दूसरी की तुलना दूसरे के साथ। पहला यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चे? म स। तो पहला में क्या दिया है? 3, यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 3। और यहाँ दूसरा में दिया है ल स, यानी लघुत्तम समापवर्त है। तो दूसरा क्या है? और ये भी नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा बच्चे ये ध्यान में रखना कि हमेशा एचसीएफ एलसीएम से छोटी होती हैं या एलसीएम एचसीएफ से बड़ी होती है हमेशा, ठीक है। और एचसीएफ वे संख्याएं होती हैं जो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड तो करेंगे ही। कौन दोनों संख्याओं का? जिन संख्याओं से वो एचसीएफ निकल कर आया है। अरे नहीं समझा जी? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर मान लीजिए 6 और 8 का एलसीएम कितना है बताओ? 6 और 8 का एलसीएम कितना है? 24। कितना है जी? 24, ठीक है। और 6 और 8 का एचसीएफ कितना है? 2। कितना है? तो मैं यह कह रहा हूं कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ी होती है। और ये भी कह रहा हूं कि जो बच्चे एचसीएफ जो होता है ये 24 का फैक्टर भी होता है, यानी अपवर्तक भी होता है। क्या होता है? देखो बच्चे, फैक्टर का दो हिंदी होता है, बताएं उस दिन भूल गए थे। एक होगा गुणनखंड, क्या होगा? गुणनखंड। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा अपवर्तक। क्या होगा जी? अपवर्तक। दूसरा क्या हो जाएगा? अपवर्तक। दूसरा क्या हो जाएगा? और अगर मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? गुणज। क्या होता है जी? लेकिन एक और मीनिंग होता है अपवर्तय। क्या होता है? अपवर्तय होता है। कोई दिक्कत? ये याद रखें, कहीं नोट कर लेंगे। फिर वही में बोला कि जो एचसीएफ होता
पहली संख्या और दूसरी संख्या। कब से रुका था जी मैं? अभी रुका? देख रहा था। तो जल्दी जल्दी। हेलो। चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद से रहने देते हैं, बैटरी डाउन है। ठीक है। क्या दिया है? दो संख्याओं गुणनफल कितना दिया? 1008। दो संख्याओं गुणनफल कितना दिया है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना दिया? 1000। और इसमें से एलसीएम कितना दिया? 168। और हमसे क्या पूछ रखा है? एचसीएफ। क्या पूछ रखा है? एचसीएफ क्या होगा, यही ना पूछ रखा है। तो कहेंगे सर मैंने फॉर्मूला जानता हूँ, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही नहीं जानते हम लोग। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल टोटल का मान कितना दिया? 1008। एलसीएम दिया है 168 गुणे एचसीएफ। बताओ एचसीएफ अगर हमें निकालना हो तो 1008 में किससे भागा हो जाएगा? 168। दिक्कत? तो किससे जाएंगे बताओ, टेबल किसके पर में पड़े? 6 से। तो 8 6 48 का 8 और 6 6 6 जा 36 4 0 और 6। ठीक है 6 बार। यानी ऐसे अब कितना निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? ठीक है, आज का क्लास इतना।